कल परसों में हो जाए। तो असली खुशी तो उस दिन मिलेगी, क्योंकि कितनों की दुआएं मिलेगी सूक्ष्म में, हमें नहीं पता कितना वे जो दुआएं हैं वे हमारी जो बददुआएं मिली हुई है उसको कट ऑफ कर देंगे। और जब बददुआएं खत्म हो जाएंगी तो चेहरे पर क्या आ जाएगी? खुशी, है ना। हम धरती पर आए, किसी के काम न आए तो हमारा आने का फायदा ही क्या? ऐसे तो पशु भी आ रहा, जन्म ले रहा, गृहस्थी बना रहा, मर के चला गया वो भी, फिर हमारे रूप में फर्क क्या रहा? तो काम ऐसा करके जाए जो लोग याद करें, किसी के बाद में काम ऐसे। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो आपके पास कौन से खजाने हैं याद है? कितने खजाने बता दिए? सर्व प्राप्त, सर्व में सब कुछ आ गया। जैसे आहुति डालते हैं ना, थोड़ी थोड़ी डालते हैं पहले और लास्ट में सभी चीजें रखी हैं। हाँ, लास्ट में सारा मुट्ठा भरा, थाली भी झाड़ दी सारी। ठीक है, वैसे भी आहुति में तो सभी चीज ज्यादातर आ ही जाती है, मिक्स हो जाता है ना सारा। हाँ उसमें भी सभी चीजें आती हैं। हाँ, सभी चीज आती है, लेकिन लास्ट जो बच जाता है ना लास्ट में वो पूरी डाल देंगे। तो अब कौन सा टाइम से, अभी तो थोड़ी थोड़ी आहुति जा रही थी, है ना। अब क्या करना है? जड़ से सुहा, ओम शांति। ठीक है, तो बाबा तभी हम जड़ से सुहा का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप भी अपने शरीर का दान करो, ठीक है। ये मेरी अपनी भावना है, अपने अपने विचार है ना। मुझे अच्छी आंखें लेनी अगले जन्म में, मुझे अगले जन्म में हकला नहीं बनना, ठीक है। क्योंकि जन्म में हकला शरीर मिला था, ये तो बाबा ने अपनी बात किसी तक पहुंचाने के लिए वो जबान ठीक कर दी है। अगले जन्म में बाबा मुझे हकला नहीं बनना, मधुर वाणी वाला चाहिए मुझे अपना, ठीक है। हर चीज मुझे ओके चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना बीज बो दिया, ठीक है। तो हर एक की मर्जी। तो बाबा कहते हैं तो इस आध्यात्मिक खजाने को क्या करो, क्या करो? बांटो। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो, इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है? क्वेश्चन मार्क है। फिक्र है बाबूजी को? नहीं, पक्का पूछ रहे हैं बाबा। अगर है तो ले लेंगे अभी, इसलिए सच सच। समुद्री में है कोई फिक्र? पक्का है? नहीं। देखो, पूछने का मतलब, देखो बाबा पूछ रहे हैं, अगर है तो बाबा फिर उसका रास्ता बताएगा। है तो बताओ कोई फिक्र है? बाबूजी कोई फिक्र है? फिक्र तो कुछ ना कुछ रहो ही जा। हाँ, तो क्या फिक्र? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे कोई फिक्र है? क्या फिक्र है बताओ? बताओगे? बताओ बताओ। शाम को बाबा को लिख के देते हैं। अच्छा ठीक, बाबा को शाम को लिख, क्योंकि पूछा है ना बाबा ने, सारी एक एक बात बाबा को लिख दे, बाबा ये फिक्र है। फिर दोबारा पूछा, है फिक्र? दुनिया में कोई पूछेगा ऐसा हिला हिला के? तो बाबा फिर बोल, है कोई फिक्र? क्योंकि यह खजाने जो हैं इसको न चोर लूट सकता, न राजा खा सकता। मतलब बाहरी प्रॉपर्टी में तो टैक्स लग रहा है ना, तो राजा खा रहा है। न पानी डुबो सकता, ना जला सकता। इसीलिए बेफिक्र बादशाह। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों है? याद भी हमारी मुश्किल थोड़ी है, याद भी हमारी सहज है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जहाँ से कुछ मिलता है वो ऑटोमेटिक याद आते हैं, और जहाँ कुछ संबंध होता है वो तीसरा व्यक्ति को याद ही नहीं है। या तो संबंध भी याद आते हैं, या कहाँ से कुछ मिले वो लोग याद आते हैं। और बाबा के साथ तो दोनों चीजें, संबंध भी है और रोज नई नई प्राप्तियां भी हैं। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है।
क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता।